नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात इख्तिशाम, आज हम सभी अहबाब माई साहबा का नमाज जनाजा अदा करने के लिए जमा हुए हैं और ये नमाज जनाजा हम रोज़ अदा कर रहे हैं। आए रोज़ हम जनाजे उठा रहे हैं, अदा कर रहे हैं और यही जनाजे हमें ये सबक दे रहे हैं कि एक दिन हमने भी जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और ये बात तय है। लेकिन हम फिर भी इस दुनिया के अंदर पड़े हुए हैं, दुनिया की रंगीनियों के अंदर गुम हैं और इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें ये समझ आती है कि हर इंसान अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने और रिश्तेदारों के लिए ये कर रहा है। लेकिन कुरान करीम से अगर पूछा जाए कि आज जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं, अपनी जिस औलाद के लिए हर हलाल और हराम ज़रिया अपनाए हुए हैं, इतनी दुनिया जमा कर रहे हैं, कुरान क्या कहता है कि उस दिन ये रिश्ते कहाँ खड़े होंगे। कुरान करीम ने एक जगह पर बयान किया, सूरह हज के अंदर ये बयान हुआ कि यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, कि उस दिन दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। इतना सख्त वो दिन है कि सबसे ज़्यादा माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन उस दिन का आलम ये होगा कि उस दिन माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और वो भी दूध पिलाने वाली जो माएँ होंगी, इस तरह की माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। और फिर कुरान पाक ने एक जगह पर इरशाद फरमाया सूरह माइदा के अंदर कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह, कि उस दिन वही बाप अपने बेटों के लिए दौलत जमा कर रहा है, माल और असबाब जमा कर रहा है, कोठियाँ बना रहा है, बंगले बना रहा है। उस दिन कुरान कह रहा है कि यही वालिद कहेगा यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह, उस दिन यही वालिद कहेगा कि काश आज मेरा बेटा मेरी जगह पर ले लिया जाए, आज मेरा बेटा बतौर फिदिया ले लिया जाए और मुझे अज़ाब से छोड़ दिया जाए। यही वालिद जो आज उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, उस दिन ये रिश्तेदारियाँ भूल जाएंगी। उस दिन ये रिश्तेदारियाँ जितनी भी करीब की रिश्तेदारी होगी, और इस सारे मज़मून को कुरान पाक ने एक और जगह पर बयान किया, 30वें पारे के अंदर बयान किया, सूरह अबस की 34 नंबर आयत और 35 के अंदर बयान किया कि यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही, कि वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपने माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, और अपनी बीवी से भागेगा और अपनी औलाद से भागेगा। आज जिन रिश्तेदारियों के लिए, आज जिस औलाद के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी माल और दौलत जमा कर रहे हैं, लोगों याद रखो उस दिन यही औलाद, यही रिश्तेदारियाँ, यही बहन भाई जो कुरान पाक ने तफसील के साथ जिक्र किए, तो उस दिन ये सारे भूल जाने हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन को याद रखें, उस दिन की सख्ती को याद रखें कि जिस दिन दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी। अगर हमें ये याद आ जाए, ये समझ आ जाए, तो हम दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। हमें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें। इसलिए कोशिश करो कि ये नमाज जनाजा जो हम रोज़ पढ़ते हैं, ये हमें याद दिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आज ये जा रहा है, कल हमारी बारी भी आनी है। इसलिए हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए, इन्हीं से ही सबक हासिल कर लेना चाहिए कि कितनी तेज़ी के साथ ये दुनिया जा रही है। और आज
ये जा रहे हैं, कल हमारा दिन भी आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि जो हज़रात दूर से तशरीफ लाए हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है, वो खाना तनावल फरमा कर जाएंगे। नीयत समाअत फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, ये जो नमाज जनाजा अदा किया गया, या रब्बल आलमीन इसको अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन इस नमाज जनाजा का सवाब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह खैरुल अनाम के अंदर पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से इस नमाज जनाजा का सवाब, और या रब्बल आलमीन जो सदका किया गया है 1 लाख रुपया मस्जिद के अंदर जमा करवाया गया, जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए, या रब्बल आलमीन इस तमाम का सवाब माई साहिबा के रूह को पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन उनके सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। या रब्बल आलमीन उनकी कब्र को तहद निगाह कुशादा फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमा। या रब्बल आलमीन क़यामत वाले दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के नीचे जगह अता फरमा। या रब्बल आलमीन नामा अमाल दाएं हाथ के अंदर अता फरमा। या रब्बल आलमीन दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान होने के नाते से जो गलती जो कमी सरदर्द हुई है, या अल्लाह इस नमाज जनाजा के तवस्सुल से सदक़े के तवस्सुल से या अल्लाह माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन जन्नतुल फिरदौस में आला रफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन लवाहिकीन को, रिश्तेदारों को सब्र जमील और उस पर अजर जसीर अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपना खुसूसी करम फज़ल फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब को अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। या रब्बल आलमीन अपना खुसूसी करम फज़ल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।